हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लव, सेक्स एंड धोखा. व्हाट? या, you heard it right. It's love, sex and धोखा. I'm very excited to talk about this. And by the way, this is not sperms, these are water drops. Anyway, this is me welcoming you all to my channel. Subscribe this channel, share this video, and of course, like this video. Many of you, what is this? This is not a spoon at all. This is a water drop. This is a bottle I just drink here, right now, right here. Anyway, what is love, sex, and धोखा? Love, यार, दो कौड़ी का लव है क्या? जो राधा ने कृष्ण भगवान से किया था, क्या वो लव की मैं बात कर नहीं यार, दैट वाज एक्सट्रीम. लव एक खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. एज लाइक तुम फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, या व्हाट एवर स्टोरी, लव एक खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना होता है. आज के टाइम पे नहीं, किसी बंदी की मैंने वाह लेकिन हॉट यार, जब भी मैं किसी को, कोई भी बंदा किसी बंदी को हॉट बोलता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वो बोलना चाह रहा है कि आई वांट टू फक यू यार. अब हॉटनेस यार, शी इज़ लुकिंग हॉट, इसका क्या मतलब? उसके अंदर कोई हीटर तो नहीं लगा हुआ कि अरे वाह यार, सन तो नहीं है कि हीट रेडिएट कर रही है. नथिंग लाइक दैट. सो जब भी कोई अगर बंदा हॉट बोलता है कि शी इज़ लुकिंग फकिंग हॉट, ही लिटरली मीन टू से दैट आई वांट टू फक दैट गर्ल. ये दो कौड़ी का तो तुम्हारा प्यार होता है. और प्यार क्या होता है यार? दैट इज़ मोर देन प्यार, दैट इज़ इन्फैचुएशन, आकर्षण. प्रकृति है यार, ये नेचर है. नेचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, नेचर, प्रकृति हमारे साथ खेल खेलती है. नेचर बहुत पावरफुल है. इसको समझना सब तुम दो कौड़ी लोग, सब नहीं, आई मीन, लेकिन मोस्टली जो भेड़ चाल है उनके लिए समझना इज़ इम्पॉसिबल. यार नेचर नहीं चाहती है कि हम वाइज बने. नेचर नहीं चाहती है हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. तभी तो यार हार्मोनल लोचा होने लगता है. किसी बंदी को देखा, किसी आकर्षण, मैरिजेस क्यों 25 तक होते होते यार, नो आई वॉन्ट टू बैंग बैंग, आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशन, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड. क्यों? ये सब नेचर का खेल है. और नेचर को समझना ब्रो सबके बस की बात नहीं है. तो लव की मैं बात करूँ, लव तो होता ही नहीं है यार. शारीरिक आकर्षण है, सारे इन्फैचुएशन है. किसी लड़की के बूब्स अच्छे दिख रहे हैं यार, ऑफ कोर्स. देखो एक चीज़ और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ यार. जैसे किसी लड़की के बूब्स हैं, ऑफ कोर्स यार सभी लड़की के बूब्स होते हैं, इसमें नया क्या बता रहा है भाई? अब बूब्स हैं यार, तो बूब्स बिना ब्रा के भी पहने जा सकते हैं, या लाइक जो बॉयज़ पहनते हैं जिसको वेस्ट कहते हैं, वो भी पहना जा सकता है. लेकिन गर्ल्स ब्रा ही क्यों पहनते हैं? तो गिव शेप टू इट, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे, जिससे लोग अट्रैक्ट हो. सो ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है. तो कुड़ियाँ जो ब्रा पहनती हैं टू अट्रैक्ट बॉयज़ और मैन और मेल, राइट. सो ये भी समझो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें कुड़ियाँ भी करते हैं. ऐसा नहीं कि इट्स ऑल द फॉल्ट ऑफ बॉयज़, राइट. तो लव की मैं बात कर रहा हूँ. लव एक खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी तुम उसके लायक बन पाते हो. यू आर नॉट कोई भी शक्ल उठा के दो कौड़ी का यार प्यार, मतलब किसी को पहली बार देखा तुम प्यार वार भी हो गया, एवरीथिंग अबाउट हर. अब जैसे बॉयज़ का क्या होता है यार, किसी के बूब्स अच्छे दिख रहे हैं, किसी के एस अच्छी है, फकिंग एस है, फैट एस काइंड ऑफ बॉडी. अब यार तुम देखो, कोई बंदी है यार जो थोड़ी बीमार सी है, थोड़ी मरियल स्केलेटन है, उसको तो देखिए तुम्हें नहीं यार, ना मज़ा ही नहीं आएगा सेक्स के लिए. इतनी सी इज़ नॉट एक्साइटेड अबाउट, आई मीन, बीमार लड़कियाँ या बीमार बंदे यार सेक्स के लिए तुम देखते हो नहीं यार.
मैं तो खुद ही बीमार हूँ, ओह मैन। एनीवे, तो यूजुअली अट्रैक्शन जो थोड़ी सी बॉडी भरी भरी हो, ऑफ कोर्स नेचर ही ऐसा है यार, इसमें हार्मोनल लोचा है ना, नेचर ही ने हमें ऐसा बनाया कि ऐसी बंदियों के ही तो आकर्षक हो, मतलब तो इसमें हम कुछ नहीं कर रही, हार्मोनल लोचा हमसे करवा। इसी को ही तो प्रकृति कहते हैं ना, प्रकृति, नेचर इज़ वेरी 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 स्ट्रांग, राइट। सेम होता है बंदियों के साथ भी। अब बंदियों में भी तो हार्मोनल लोचा हो रहा है ना, उनको भी तो सॉलिड बंदे ही पसंद आते। क्यों? क्योंकि एक तो बैंग बैंग करने में मज़ा आएगा, दूसरा बच्चे भी होंगे तो वो भी हट्टे कट्टे होंगे, तो दिस काइंड ऑफ एक चीज़ें चलती, एक साइकिल चलता है। ये भी तो नेचर का पार्ट ही है ना यार। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि फीमेल्स आर ऑल्सो मेड बाय द गॉड। हम एक क्यों, वाई, एक छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं यार, हम लगता है कि कोई बहुत बड़ा एक अलग ही स्पेसिस है, गर्ल्स। नो, एज लाइक एनी मैन, ऑफ कोर्स कुछ फीचर अलग है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो एनी अदर फीचर दैट इज़ मेकिंग डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल टू अ मेल, राइट। बूब्स नहीं होते, आई नो यार, क्या करें। अब बहुत बंदों के ऐसे जो चेस्ट ढीले, इस लुक्स लाइक बूब्स। एनीवे, यू नो बेटर व्हाट आई मीन टू से, राइट। तो लव तो है ही नहीं, क्योंकि लव इसलिए नहीं है क्योंकि शारीरिक आकर्षण को देख के हम किसी को सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसका तुम लव का नाम दे रहे हो, तो वो तो मीनिंगलेस है ना। तुम अपने आप के साथ दो, यू इंटरनली लो, तुम इंटरनली जानते हो यार कि मैं कोई प्यार वार है नहीं, और जो ये थोड़ा मोड़ा प्यार वार होता भी है वो हार्मोनल लोचा है, रियलिटी से तुम बहुत कोसों दूर हो। वंस यू विल नो व्हाट इज़ लव, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द थिंग्स हैपन्स इन लव, तो यार मैं इसके लिए बोलूँगा कि यार जस्ट एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है जो जो जैसे लॉर्ड कृष्णा एंड मीरा का था, कि उस तरह का प्यार करने का भी। अब ऐसा नहीं है कि प्यार में सेक्स नहीं होता, हर चीज़ होगा भाई, लेकिन एक प्रॉपरली वे में होगा, एक डिसेंट वे में होगा। हम बैंग बैंग भी करेंगे, हम रिलेशन को भी एक अच्छा स्वीट रिलेशन भी बनाएंगे, हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन इन ए डिसेंट मैनर। सो अब ये डिसेंसी ऐसे नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लव। फॉर दैट आई रिक्वेस्ट जस्ट गो फॉर read some good books, and you will know so many things. पहले तो नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है. Is going to be very lengthy if I will explain each and everything, what are the things in love, so many things. I mean, just पहला तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि अगर तुम किसी को सिलेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हर और हिज बॉडी, दैट इज़ नॉट लव एट ऑल. सेक्स एंड धोखा. क्या होता है यार, अब लव तो है नहीं. मोटिव क्या था यार, बैंग बैंग करना. बैंग बैंग करने के बाद कोई नहीं समझ रहा तो हिंदी में शारीरिक सुख एंड इंग्लिश में सेक्स करना एकदम दबा के, आई जस्ट वांट टू फकिंग हार्ड काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. तो ये सब चीज़ें चलती है यार. सेक्स अब एक ही बंदी जैसे यार एक ही कपड़े को पहनते हो या एक ही चीज़ को इस्तेमाल. मोबाइल भी नया नया यार, दिस इज मोबाइल, दिस मोबाइल हैज़ द दिस और दैट स्पेसिफिकेशन, बट आफ्टर फ्यू डेज यार एज लाइक एनी अदर मोबाइल. सो नया नया होता है, नया नया आकर्षण, नया नया प्रकृति खेल खेल रही है तुम्हारे साथ. तुम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, थोड़ा तुमने बैंग बैंग भी कर लिया, सेक्स भी कर लिया, मज़ा आ गया. एक ही बंदे के साथ कर दो यार. अब बोलिए तो है, अब एक ही हीट गर्मी दे दो यार. अब गर्मी की भी तो अब ठंडक चाहिए ना. अब वो गर्मी धीरे धीरे कम हो गई है. अब वो जैसे पहले क्या बोलते तो माल है तो एक बार माल को इस्तेमाल के लिए अब वो माल तो घिस भी रहा है ना, अब उसकी हॉटनेस भी तो कम हो रही है. तो अब सेक्स तो बचा ही नहीं. अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? धोखा. व्हाट? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. These are the dialogues I think you very often listen across India, and I don't know what is their how they represent this thing in foreign country or in India. मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं या मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. भाई तू क्या मेरे को छोड़ेगा? I hope you get what I mean to say, right? So जब
लव था ही नहीं, मेन मोटिव था सेक्स, तो धोखा तो ऑब्वियस है ना। इसमें सरप्राइजिंग क्या है? जब एक शारीरिक ही आकर्षण था, शारीरिक ही एक गुणवत्ता को देखकर किसी को तुम सेलेक्ट कर लिए, उसको तुम भोग लिए, उसका यूज़ कर लिए, उसको स्क्वीज आउट कर लिए, उसके बाद बचा ही क्या यार? धोखा ही बचा है। तो इसमें सरप्राइजिंग क्या है? इवन तुम जो भी ऐसा करते हैं वो इंटरनली होते हैं, इवन मेंटली दे प्रिपेयर, लेकिन वो ढोंग करते हैं यार। इवन बॉय और गर्ल दोनों के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। गर्ल्स भी समझती हैं यार, जब रिलेशन ही शारीरिक सुख के लिए बना था तो धोखा तो मिलना ही है, तो इसमें रोना धोना क्यों? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रकृति को समझना आसान नहीं है यार। प्रकृति इज़ वेरी 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 पावरफुल। यू नो व्हाट, जो भी हम देख रहे हैं, मतलब तुम एक रिलेशनशिप में भी इसलिए हो क्योंकि somebody else is in रिलेशनशिप। मॉल या कहीं भी सड़क पे देखे दो बंदे या बंदियाँ एक साथ चिपक के चलना है, यार आई जस्ट वांट टू ऑल्सो फील दैट हॉटनेस, आई ऑल्सो वांट टू बैंग बैंग विद दैट गर्ल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स, यू नो, बट यू आर इंटरनली नो कि यार अरे यार तुम्हें एक इन्फैचुएशन हो गया है कि मतलब कि अब किसी बंदी के साथ मज़ा ही आएगा, लेकिन तुम रियलिटी नहीं जानते। हो सकता है उनकी कुछ बनती ना हो, ऐसे ही 2 मिनट के लिए ऐसे नाटक कर रहे हैं। तो यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। अब तुम 2 कौड़ी के हो तो तुम्हें बंदियाँ भी 2 कौड़ी के मिलेंगे। अगर 2 कौड़ी के तुम बंदी हो तो तुम्हें बंदे भी 2 कौड़ी के मिलेंगे। तो पहले अपनी चेतना का स्तर हमें बढ़ाना होता है सबसे पहले। अगर तुम्हारी चेतना का स्तर ही 2 कौड़ी का है तो डोंट एक्सपेक्ट यू आर गोइंग टू गेट अ सुपीरियर पर्सन, और मतलब उसका भी IQ लेवल अच्छा हो या एक उच्च स्तर का महिला या पुरुष तुम्हें मिलेगा। सो सबसे पहले अगर तुम्हें एक उच्च स्तरीय महिला या पुरुष चाहिए, क्योंकि अगर एक उच्च स्तरीय महिला या पुरुष को अगर तुम्हें पाना है तो अभी तुम्हें अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाना हो, क्योंकि एक उच्च स्तरीय पर्सन एक उच्च स्तरीय पर्सन के साथ ही रहना पसंद करेगा। तुम एक घोचू हो और मैं एक इंटेलेक्चुअल गाय, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन क्यों बनाऊँगा बे? मुझे क्या चूतिया काटा है? तो नहीं। So this is very important. This is just one of the aspect. This is not the only, this is not the solely aspect. I have just given one example and you will have to find it out. What's your requirement? Are your चेतना का स्तर निचले स्तर का है या ऊंचे स्तर का? तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है टुवर्ड्स लाइफ? सो मैनी थिंग यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। इंट्रोस्पेक्ट करो यार, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हु एम आई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, आई थिंक इस तरह का तुम पूछ भी पाओगे कि नहीं कि यार व्हाट यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, यू नो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। लव, सेक्स एंड धोखा कोई अलग चीज़ें नहीं। आई मीन जब तुम रिलेशनशिप में जाते हो, अब एक निचले स्तर का रिलेशनशिप में जाते हो, तब ये पहले से ही प्रेडिक्टेड होता है कि लव सेक्स भी होगा और धोखा भी मिलेगा। तो बहुत लोग नाटक करते हैं, यू डिड रॉन्ग विथ मी, बट समहाउ यू वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट एंड समहाउ यू वर ऑल्सो imagined this thing, this is somehow going to happen in future, isn't it? So सब ज़्यादातर थोड़ा कुड़ियों को मैं बोलना चाहूँगा, ये सब जो नाटक दिखाती हो ना, स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस। इक्वली इन्वॉल्व हो तो यार इसमें रोना धोना और नाटक क्यों दिखाना है? I hope you are agree with me. If you are agree with me, subscribe this channel, share this video, like this video, comment down below, let me know what's your opinion on this. If you're really appreciating my work, if you really want to know whether how to recognize, how to understand नेचर को हम कैसे, प्रकृति को कैसे समझे, comment down below, let me know यार what is going in your mind. This is me signing off from this video. Have a great day.